एशिया कप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। शाहीन आज कोलंबो में लंकन टाइगर से पंजा आजमाई करेंगे। दोनों टीमों के लिए सुपर 4 का मैच सेमीफाइनल बन गया। पाकिस्तान के लिए डू और डाई की सूरत हाल, जीत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। मैच मुतासर होने का खदशा। कोलंबो में दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। मैच मुकम्मल न हो सका तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। एक एक पॉइंट मिलने की सूरत में बेहतर रन रेट की बुनियाद पर श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए 11 रुकनी प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में 5 तब्दीलियां, 4 नए चेहरे शामिल। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और सलमान खान खेलेंगे। फखर जमा, सलमान अली आका, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी के बायस आराम करेंगे। उधर शाहनवाज धानी को भी श्रीलंका का वीज़ा मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मोर्नी मॉरिकल का कहना है कि नसीम शाह की इंजरी हमारे लिए एक बड़ा धचका है। शाहीन अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर है और भारत के खिलाफ मैच में हमारे प्लान पर अमल नहीं हो सकता। सदर ने इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को पोलिंग कराने की तजवीज दे दी। सदर आलिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा कि आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात की तारीख 90 रोज के अंदर मुकर्रर करे। विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तेफाक है। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। अगस्त में मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये लाजमी शर्त है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। आइन में 90 रोज लिखा है तो तकरार क्यों? हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइन ने अदलिया को कानून की छतरी का रखवाला बनाया है। चीफ जस्टिस उमरत अहमदयाल का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इशाइये से खिताब। बोले, किसी जज का नहीं बेंच का फैसला होता है। हमारे फैसलों को सराहा गया। हमारी कोशिशों से 2000 केसेस की कमी हुई। तो मोटो को अवामी मुफाद और बुनियादी हकूक पर होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैर ने कहा कि गुड टू सी यू ऑल। अपना खिताब शॉर्ट और स्वीट रखूंगा। इशाइये में नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और दीगर जजेस, लॉ अफसरान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला की भी शिरकत। सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज की है। ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के साथ जल्द कोई तारीख देगा। जनवरी के दरमियान या आखिर में इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबी अमल को सपोर्ट करने को तैयार हैं। इलेक्शन होने हैं, मुंतखब हुकूमत ने आना है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम में रुकावट है। 9 मई जैसे वाक़यात काबिल कबूल नहीं। PTI में होता तो 9 मई की सबसे पहले मुज़म्मत करता। PTI इलेक्शन में जा रही है। ईरानी तेल की स्मगलिंग में सियासी और ब्यूरोक्रेसी के लोग मुलव्विस हैं। मुलव्विस लोगों की निशानदही हो चुकी, नाम नहीं ले सकते। स्मगलिंग रोकने में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। अमरीका का पाकिस्तान में बर वक्त आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। कहा कि पाकिस्तान मुकर्ररा वक्त में साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। पाकिस्तानी हुकाम इंतखाबी अमल को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाएं। इंसानी हकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। बोले, पाकिस्तान को अमरीका का हम शराकतदार समझते हैं। इसके साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इंतखाबात कब होंगे। सिर्फ एक जमात को पता है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। उस जमात को कैसे पता है? बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। एक बार फिर बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हमने कभी अवाम से मुंह नहीं छुपाया। इलेक्शन का इरादा किया है तो तारीख ही बता दें। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी की जवाबदेह है। PDM में जो जमातें शामिल हैं वो खुद जवाबदेह हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि सबको साथ लेकर चलना होगा। इंतखाबात से मुताल्लिक़ फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी।
आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी से महदूद सतह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ताहम इसके भी इम्कानात बहुत कम है। इंतखाबात के बाद इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है, जिसका उन्हें हक है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उसे सियासत का हक मिलना चाहिए, मगर PTI के लोग 9 मई के जिम्मेदारों से खुद को अलग करें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वो वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ का वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं। आरिफ अलवी जानिबदार सदर एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदर ने ऐसी अदालत से रुजू करने की तजवीज़ दी जो चेयरमैन PTI को सपोर्ट कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सदर ने मुल्क के निज़ाम में खामखा का भूचाल लाने की कोशिश की। कौन सी क़ुव्वतें सदर को सपोर्ट कर रही हैं जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं? पाकिस्तान की सियासत में यह रविश ठीक नहीं है। इलेक्शन की तारीख ना अदलिया को, ना सदर और वज़ीर आज़म को, यह इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम कहेंगे। सिंध में इत्तेहाद के लिए पीपल्स पार्टी से कोई राबिता नहीं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। वजारत कानून का एलामिया। निगरान वफाकी वजीर कानून की ज़ेर सदारत चारों वज़राए कानून का अहम इजलास। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल, आसादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती अज़्म को उजागर किया। एलामिया में कहा कि एक ही दिन इंतखाबात से गैर ज़रूरी माली बोझ नहीं पड़ेगा। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी और हल्का बंदियों की हदबंदी और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में उसके इख्तियार का एहतराम करें। पीपल्स पार्टी ने लाहौर को सियासी किला बना लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से राबिते, सदर के खत, इलेक्शन कमीशन के जवाब और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल, सियासी सूरत हाल पर रहनुमाओं से तजावीज़ तलब। उधर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। सदर के इलेक्शन कमीशन को खत का मामला भी इजलास के एजेंडे में शामिल। इजलास में लतीफ खोसा, एतजाज एहसन और दीगर नाराज रहनुमा को मदऊ किया गया है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं, जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बरी अफवाज को मुतादिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा तुर्किया में गुफ्तगू। सिपा सालार की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, खारजा और दिफा के वजीरों, तुर्किया के फौजी कमांडर से मुलाकात। आर्मी चीफ को वज़ीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेस ने लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा। सिपा सालार की अंकरा में तुर्किया के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। तुर्किया के रहनुमाओं का ज़ल्ज़ला के दौरान पाकिस्तानी फौजी इंजीनियर्स की पेशावराना खिदमात का एतराफ़। सारा शरीफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। सारा के वालिद, सौतेली मां और चचा को लंदन पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को बेटी के कत्ल के इल्जाम में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बरतानवी पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मुनासिब वक्त पर इंटरव्यू किया जाएगा। 10 साला सारा की लाश 10 अगस्त को वोकिंग में उसके घर से मिली थी। मकतूला की लाश मिलने से एक दिन कबल तीनों अफराद बरतानिया से पाकिस्तान आ गए थे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन 7वें रोज भी जारी। लेस्को रीजन में मजीद 411 कनेक्शन से बिजली चोरी का इंकशाफ। 222 मुकदमा दर्ज, 6 मुलजिम गिरफ्तार। 3 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। मैपको रीजन में वाजबात की अदम अदायगी पर 25 से जायद ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 2.5 करोड़ के वाजबात अदा करने पर 10 कनेक्शन बहाल। फेस्को रीजन में 128 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। गैपको रीजन में मजीद 75 बिजली चोर पकड़े गए। 1.5 करोड़ से जायद के जुर्माने आए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि एक हफ्ते में 796 मिलियन रुपए की रिकवरी की है। तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद अफगानिस्तान में चीनी सफ़ीर तैनात कर दिया गया। नायब तर्जुमान तालिबान बिलाल करीमी के मुताबिक पुरवकार तकरीब में चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखौंद को अपनी सफारती इसनाद पेश की, जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली।
चीनी वजारत खारजा ने कहा कि तायुनाती का मकसद चीन अफगान बातचीत और ताउन आगे बढ़ाना है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद से किसी मुल्क के सफीर की ये पहली तायुनाती है। और तेल की दौलत से मालामाल कबाइलियों की पुरसरार हलाकतों के पीछे कौन? हदायतकार मार्टिन स्कोर्सेज़ी की फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का फाइनल ट्रेलर सामने आ गया। रॉबर्ट डिनेरो और लियोनार्डो कैप्रियो मरकजी किरदारों में जलवागर होंगे। फिल्म 20 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर तहलका मचाएगी।